दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन्होंने ये कहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस, अब एजेस कौन सी वाली, 3 years ago and 5 years from now is 1/3। यानी इन्होंने ये कहा है कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है इससे 3 साल पहले जो एज थी और इसके जो 5 साल के बाद जो एज होएगी उन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल लीजिए और अगर हम उनको सम करें तो हमारा आता है 1/3 और आपने रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है। चलिए सोल्व करते हैं। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। तब उसने किस किस की बात की है, 3 years from ago and 5 years from now। 3 years ago रहमान्स एज, अब 3 साल पहले क्या होगी, कम होगी, x - 3 and 5 years from now रहमान्स एज, अब 5 साल के बाद रहमान की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज से ज़्यादा होगी यानी x + 5। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब इन्होंने ये बोला है कि 3 साल पहले जो रहमान की एज थी और 5 साल के बाद जो एज आएगी उन दोनों का रेसिप्रोकल कीजिए और उसका सम कीजिए, वो किसके इक्वल है, 1/3 के। यानी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स यानी इनके रेसिप्रोकल्स और उनका सम इज इक्वल टू 1/3। और आपने निकालना क्या है, रहमान की प्रेजेंट एज यानी x की वैल्यू। तो कंडीशन दोबारा समझ लीजिए एक बार। इन्होंने ये बोला था द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो रेसिप्रोकल्स का सम, अब रेसिप्रोकल किसके, रहमान की एज 3 years ago उसका रेसिप्रोकल एंड 5 years from now जो एज आएगी उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आगे हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, वो हम इसलिए निकाल सकते हैं। यहाँ से एलसीएम आएगा 3 × x - 3 × x + 5। तो यहाँ से x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 × x + 5 प्लस x + 5 से x + 5 कैंसिल, 3 × x - 3 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे x - 3 × x + 5। अब इक्वल टू के दोनों तरफ एलसीएम लिया गया है तो एलसीएम नीचे से हट जाएगा। दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई कीजिए 3x + 15 प्लस 3x - 9 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए x × x² प्लस 5x माइनस का 3x माइनस का 15। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3x + 3x 6x, 15 - 9 6 इज इक्वल टू x² 5x - 3x प्लस का 2x माइनस का 15। इन दोनों को ऐसे नीचे उधर ले जाइए तो यहाँ से क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस का 15, 6x प्लस का उधर जाके माइनस का 6x, 6 प्लस का उधर जाके माइनस का। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x² 2x प्लस का 6x माइनस का
माइनस का 4x, 15 माइनस का 6 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए चाहे डायरेक्ट मेथड से कीजिए, वो आपकी चॉइस है। फैक्टराइजेशन से इजीली हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 7x माइनस का और 3x प्लस का माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐड करोगे तो -4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 21। तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 कॉमन इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इनको अलग अलग 0 करोगे, या तो x माइनस 7 0 आएगा, x की वैल्यू आएगी 7, या फिर x प्लस 3 0 आएगा, x की वैल्यू आएगी -3, जो कि पॉसिबल नहीं है। रीजन एज कभी भी माइनस में नहीं होती, हम उसके पिछले जन्म की तो बात कर नहीं रहे हैं। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ पे 7 लेंगे हम, और वही क्या आएगी रहमान की प्रेजेंट एज। सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट पढ़िए तब तक ध्यान से। इन ए क्लास टेस्ट चलिए देखिए, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. अब शेफाली के बारे में बात किया गया, और कितने सब्जेक्ट्स की बात की गई है? 2 सब्जेक्ट्स की। 2 सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स आए हैं शेफाली के, और आपने निकालना है कि उन अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 में नेट शेफाली got in maths got marks in maths, इसको मान लीजिए x। नेट शेफाली got marks in English, इसको मान लीजिए y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, मैथ और इंग्लिश दोनों को मिलाकर शेफाली के कितने मार्क्स आए हैं? 30। यानी मैथ वाले मार्क्स x प्लस इंग्लिश वाले मार्क्स y इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 30 माइनस x। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है ये? इफ शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते, यानी पहले कितने मार्क्स हैं x, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं प्लस, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। अगर मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, तो कहते हैं उनके जो मार्क्स बनते, उनकी जो प्रोडक्ट आती है वो कितनी आती है? 210। यही कंडीशन दी है ना। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, आपने दोनों सब्जेक्टों में उसके मार्क्स निकाल दिए, यानी x और y की वैल्यू। y की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 30 माइनस x पुट कर दें। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 210। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y क्वेश्चन नंबर 2। y की वैल्यू हमने इसमें पुट की है। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210।
यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज 27x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। यहाँ से इसको भी करने हैं, सोल्व कर लेते हैं। 27x प्लस का 2x माइनस का 25x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया विद साइन, एक्स को बाद में। 54 में से 210 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 166, सॉरी माइनस का 156। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू 0, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, तो ये हो जाएगा प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसे वेक्टर बनते हैं जो उसको ब्रेक कर दें? चलिए हमें मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, 156, और एडिशन कितना चाहिए, माइनस का 25। 156 के हम फैक्टर बना के देख सकते हैं, 2 से 2 7 का 14, 2 8 का 36, 2 से 39, 3 से 13, और 13 से 12 एंड 13 बनेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा x इंटू एक्स माइनस 13 माइनस का 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 13 कॉमन इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग 0 करेंगे, या तो x माइनस 13 0 आएगा, x की वैल्यू 13, और या फिर x माइनस 12 0 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12। तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू क्या है, 30 माइनस x, 30 माइनस 13 17, और अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू आएगी 30 माइनस 12, दैट मीन्स 18। तो इसका मतलब ये हुआ उसके मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स भी आ सकते हैं, 13 भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर उसके मैथमेटिक्स में 12 आए हमें इंग्लिश में 18 लेने पड़ेंगे, और अगर मैथमेटिक्स में हम 13 लेते हैं तो इंग्लिश में 17 लेने पड़ेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से ये आपका आंसर है। तो आंसर लिख सकते हैं 10। मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 12, देन मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 18, एंड इफ मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 13 आते हैं, देन मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 17। तो बच्चों यही आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. रखो दोस्तों।
इसका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। 2 वाटर टैप्स कैन टुगेदर fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which tap can separately fill the tank. तो इसके लिए let tap 1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कौन से वाला, स्मॉलर डायमीटर वाला, कैन फिल द टैंक इन x hours। मान लीजिए वो x hours में बढ़ता है। लेट टैप 2 सेकंड वाले टैप की बारी है, जिसका डायमीटर बड़ा है, ग्रेटर डायमीटर कैन फिल द टैंक। अब इन्होंने ये कहा है कि जो बड़े डायमीटर वाला टैप है वो टैंक को भरने के लिए छोटे डायमीटर वाले टैप से 10 घंटे कम लेता है। ये आएगा x माइनस 10। यही कंडीशन है ना, 10 आवर्स लेस। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसके बाद दोनों मिलकर कितने घंटे में भरते हैं, 9:3/8 आवर्स में। यहाँ पे हमें आवरली वर्क निकालना पड़ेगा। सो टैप 1 कैन फिल इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 आवरली वर्क निकालने के लिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल अगर आप एक काम को 2 दिन में खत्म करते हो तो आप 1 दिन में कितना काम करोगे। अगर आपका काम 2 डेज में फिनिश होता है तो 1 दिन में कितना होगा काम, आधा ही होगा ना, यानी 1/2। तो एक्चुअल में जितने दिन में फिनिश किया, और अगर आपने 1 डे वर्क निकालना है तो हमने क्या किया था, इसको रेसिप्रोकल। ऐसे ही अगर ये x आवर्स में पूरे टैंक को भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, x का रेसिप्रोकल करेंगे 1/x। यहाँ पे भी टैप 2 कैन फिल इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना भरेगा, टैप 2 1/x माइनस 10। नाउ टैप 1 प्लस टैप 2 कैन फिल द टैंक इन कितने आवर्स में भर रहा है, 9:3/8। 9:3/8 means 75/8 hours में। तो टैप 1 प्लस टैप 2 कैन फिल इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना भरेगा, वही है आवरली वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल। अगर ये 75/8 आवर्स में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8/75। अब यही चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि ये भी 1 आवर है, ये भी 1 आवर है, ये भी 1 आवर है। So, according to condition, एक घंटे में टैप 1 कितना भरता है, 1/x। टैप 2 कितना भर रहा है, 1/x माइनस 10। दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भरेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब दोनों मिला के 1 घंटे में भरते कितना है, 8/75। तो जो ये टाइम लगेगा ये किसके इक्वल आएगा, 8/75 के। मेरे ख्याल से आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। उन्होंने ये कहा था कि दोनों मिलकर इतने टाइम में भरते हैं, तो 1 घंटे में भरेंगे, इसका रेसिप्रोकल 8/75। और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, पहले टैप का टाइम प्लस दूसरे टैप का आवरली टाइम, उन दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, 75x × x माइनस 10, x कैंसिल, यहाँ से आएगा 75 × x माइनस 10 प्लस यहाँ से x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल, यहाँ से आएगा 75x प्लस आगे है इज इक्वल टू 75 से 75 कैंसिल, यहाँ से आएगा 8x × x माइनस 10। चलिए इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 75x
माइनस का 750 प्लस का 75x इज इक्वल टू 8 इंटू मल्टीप्लाई करें इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, बल्कि 8 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x स्क्वायर माइनस का 80x। अब इन सब को उधर ले जाए, आगे तो हमने इसको जस्ट सोल्व करना है। यहाँ से आएगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x। अब यहाँ पे देखिए 75 प्लस 75 150x प्लस का है, यहाँ पे उधर जाके माइनस का 750 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। यहाँ से इक्वेशन बनेगी 8x स्क्वायर माइनस का 230x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। चलिए अगर इसके फैक्टर बना सकते हैं तो बनाइए। सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकालिए। 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, इसका काम खत्म। अब अंदर वाले को मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको कितनी चाहिए, यहाँ पे 4 इंटू 375 फर्स्ट की और थर्ड की, 2 से 2 इंटू 375, फिर 2 से 375, फिर 5 से 75, फिर 5 से 50, फिर 5 से 3, फिर 3 से 1। तो ऐसे फैक्टर क्या हो जिससे हमारा माइनस का 115 आए और प्लस का 375 आए। यहाँ से 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 60, या फिर ये 5 5 to 25 into 250 into 200, और यहाँ से 15। यहाँ से फैक्टर बनेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2x इंटू 2x माइनस का 4x कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। 4x कॉमन, x माइनस 25 माइनस का 15 कॉमन, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनेंगे x माइनस का 25 कॉमन, अंदर आएगा 4x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब या तो x की वैल्यू 25 आएगी, और या फिर यहाँ से 4x माइनस 15 अगर 0 हुआ 4x आएगा 15, और x की वैल्यू आएगी 15/4, लगभग 4 घंटे, और इसमें कितना है 55। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, चेक कर देते हैं इसको हम। रीजन बताइए, बिकॉज अगर हम x की वैल्यू 15/4 ले लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा टैप कितने का टाइम बढ़ रहा है x माइनस 10 में, लेकिन अगर इसमें से हम 10 को माइनस करेंगे वो तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास तो टाइम नहीं लगेगा इसको भरने का। तो सो हमारा ये आंसर ठीक है, ये आंसर गलत है। तो सो हम ये कह सकते हैं x किसकी वैल्यू थी, टैप 1 की। तो टैप 1 कैन फिल a tank in 25 hours, and tap second can fill a tank कितने घंटे में, 10 घंटे कम थे ना इसके, तो 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स। पहले वाला 25 घंटे में भरेगा और दूसरे वाला 15 घंटे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।